ये मानव का जीवन मिला किस लिए, ये तो लोग जानते ही नहीं है। ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर के सूत जी महाराज गंभीर हो गए और कहते हैं, देखो शौनकादिक ऋषियों, जानते हो मानो किस तिराहे पर खड़ा हुआ है। बोले अस्मिन् महामोह महे कटाहे सूर्यान्या रात्र दिविंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। ये संसार बहुत बड़ा एक कड़ाहा है। इस संसार रूपी कड़ाहे में तेल खौल रहा है। सूर्याग्नि, भगवान सूर्य ही इसमें अग्नि है। और ध्यान से सुनिए, संसार है क्या? भगवान सूर्य ही इसमें अग्नि है। रात और दिन ईंधन है। सूर्याग्निना रात्र दिविंधनेना। संसार का प्राणी इस खौलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाता है और पक रहा है। जब जैसे जैसे जीव पकता गया, वो काल भगवान उसको अपने अंदर करते जाते हैं। यही संसार की स्थिति है। इसलिए महाराज कलौ की रेन भासितम, सारा संसार दुखों से परिमर्दित हो रहा है। सुखदेव जी महाराज शांति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया। इसलिए आइए सब लोग बड़े श्रद्धा से सुनते हैं। और ये एक बात और सुनिए, ये भागवत जो है ना, देवताओं को भी दुर्लभ है, जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए निश्चित समझना चाहिए, आज हम लोग बैठे हैं श्रवण के लिए, बहुत बड़े भाग्यमानी हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, जब महाराज परीक्षित को साप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सारे संसार में हाहाकार मच गया, क्योंकि परीक्षित धर्मात्मा राजा थे ना। ये हुआ कि जब धर्मात्मा राजा नहीं होगा तो सारे संसार में अराजकता फैल जाएगी। धर्म की क्या होगा? और केवल संसार के लोगों को दुख हुआ हो ऐसी बात नहीं, देवताओं को भी दुख हुआ। देवताओं के अंदर घबराहट, क्योंकि सबको यहीं से सब कुछ मिलता है। टिफिन बनकर के यहीं से जाता है। यहीं से महाराज हम लोग जो देते हैं आहुति, देवताओं को, ऋषियों को, यक्षों को, पितरों को सब कुछ प्राप्त होता है। और यहाँ अगर खाना पानी बंद हो जाए तो सब लोग भूखे रहेंगे। इसलिए देवता महाराज बड़े परेशान, और वहां से अमृत का कलश लेकर के आए महाराज परीक्षित के पास में। यहाँ सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया। महाराज, आप अदला बदली नहीं कर सकते? कैसे? बल्कि हमने सुना है परीक्षित को सांप लगा है, 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। ये देखिए, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं। ये तो परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में बोले कि भागवत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखिए, हम तो महाराज परीक्षित के उद्देश्य से आए हैं। अब इसका फैसला तो परीक्षित ही करेंगे। वो स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हैं कि भागवत कथामृत का पान करना चाहते हैं? पूछा। बोले गुरुजी, भागवत का क्या फल होता है और स्वर्ग के अमृत का क्या फल होता है? बोले कि स्वर्गीय अमृत का महत्व तो ये है कि हम लोग अमर हो जाएंगे, देवताओं के शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग पहुंचेंगे, और काफी यहाँ से हजारों गुना वहां ऐशो आराम है, तो वहां ऐशो आराम करेंगे। लेकिन जो ही हमारे पुण्य छीन हुए तो तुरंत यहाँ
पटक दिए जाएंगे। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी सूकर बनो, कभी कुकर बनो, कभी कुछ बनो, कभी कुछ बनो, ये मूर्खता शुरू हो जाएगी। और गुरुजी भागवत कथामृत का क्या फल? बोले कि भागवत तो वैकुंठ की प्राप्ति कराते।